अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे। अगर आप कोफ्तों के हाथों सताए हुए हैं फॉर डिफरेंट रीज़न कि टूट गए, बीच में से कच्चे रह गए हैं, बिखर गए हैं, जो भी है, तो ये वीडियो होपफुली आपको बहुत हेल्प करने लगी है। बहुत ही मैं आपके साथ आसान, क्विक एंड फुल प्रूफ तरीका शेयर करने लगी हूँ विद द हेल्प ऑफ शान मसाला। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले एक खुले बर्तन में मैंने तेल लिया है, रफली 1 कप। आप अपने मर्ज़ी के हिसाब से लें, कम पसंद है तो कम डालें, ज़्यादा पसंद है तो ज़्यादा। अब इसमें मैंने 2 प्याज को बारीक चॉप करके डाल रही हूँ। टोटल इस पैकेट पे लिखा है कि 4 प्याज चाहिए। आधे आपने इसकी जो ग्रेवी तैयार करें उसमें इस्तेमाल होंगे, यानी 2 प्याज, और बाकी रिमेनिंग जो है उसको कीमे में डालेंगे। वंस अनियन इज़ गोल्डन ब्राउन, हमने इसमें 1 टेबल स्पून गार्लिक चॉप करके डाल देना है। और शान की जो कोफ्ता रेसिपी है तकरीबन मैं उसी तरह से ही बनाती हूँ जिस तरह से बॉक्स के ऊपर लिखा है, बहुत कम मैं इसमें चेंजेस करती हूँ। जब लहसुन थोड़ा सा गोल्डन हो जाए तो इसमें हमें दही डालनी है 1 कप। ये एक चेंज मैं करती हूँ क्योंकि उन्होंने बॉक्स के ऊपर लिखा है कि 1.5 कप योगर्ट हो तो आधी आपने कीमे में डालनी है और आधी दही आपने ग्रेवी में डालनी है। लेकिन मैं कीमे में आधा कप डालती हूँ और ग्रेवी में मैंने 1 कप डाल दिया है, लेकिन अच्छी थिक दही होनी चाहिए। इसको अच्छी तरह से मिक्स किया। और सालन तेल छोड़ने लगे तो इस वक्त हमने इसके अंदर इसका मसाला डालना है, और पैकेट के अंदर जितना भी रिमेनिंग मसाला होगा वो मैंने इसमें डाल दिया है। इसमें से 2 टेबल स्पून मसाला मैंने कोफ्ते के जो कीमा है उसमें डालने के लिए छोड़ा हुआ है, अलग किया हुआ है। वो मैं आपको भी दिखाती हूँ वाला पार्ट, लेके मैंने कहा पहले मैं इसकी ग्रेवी बना लेती हूँ, जब तक कि कुक हो रही है तो फिर मैं साथ साथ कीमे वाला काम कर लूँगी। मसाला डाल के हमने कुछ मिनट इसको भूना। इसके बाद अब इसमें हम पानी डालने लगे हैं जो कि है 3 कप। 3 कप पानी डाला। जब उसको उबाल आ जाए पानी को तो आग को हमने ज़रा मीडियम सा कर दिया और इसको हमने पकने देना है। जब तक वो काम हो रहा है अब हम कोफ्ते बनाने की तरफ आते हैं। इसके लिए मैंने 1 kg कीमा लिया है जिसको मैंने धो के उसका पानी अच्छी तरह से निचोड़ के निकाल दिया। आप देख सकते हैं इसके ऑलरेडी बड़े बड़े से जैसे लगता है कोफ्ते बन गए हैं। कीमा जो मैं यूज़ कर रही हूँ, जो इस वक्त मेरे पास घर में अवेलेबल था, वही कीमा है जो कि मीडियम बना हुआ कीमा है। लेकिन बॉक्स के ऊपर लिखा होता है फाइन कीमा हो। अगर आपको लग रहा है कि आपके पास जो कीमा है बहुत मोटा मोटा सा है तो आप उसको एक दफ़ा चॉपर में घुमा दें। और अगर आप प्याज भी इतना बारीक बारीक हाथ से नहीं करना चाहते तो इसको भी आप चॉपर में कर सकते हैं, लेकिन इतना बारीक प्याज ना करें कि प्याज जो है वो पानी छोड़ दें। और ये जो प्याज मैंने इसमें डाले हैं 2 प्याज हैं जिसको बारीक चॉप किया हुआ है। अब दही डालने लगी हूँ जो कि है 1/2 कप। और दही बहुत अच्छा थिक किस्म का दही होना चाहिए, लिक्विडी पानी किस्म का ना हो। अगर आपके पास आम बाज़ार वाला पाकिस्तान में जिस तरह दही होता है या घर का है और आपको लग रहा है पतला है तो जिस तरह वो चादर में लगा के उसे निचोड़ के निकालते हैं उस तरह से कुछ कर लें, अदरवाइज़ आपके कोफ्ते बहुत लिक्विडी किस्म के हो सकते हैं। और 2 टेबल स्पून इसमें है शान कोफ्ता मसाला। और 2 टेबल स्पून है हरा धनिया जिसको बारीक चॉप किया हुआ है। और ये कीमा मैंने बीफ का लिया हुआ है, आप किसी भी चीज़ का कीमा इस्तेमाल कर सकते हैं, चिकन मटन जो भी आपको पसंद है। अब आपने इसको हाथों के साथ बहुत अच्छे तरीके से गूंदना है, मिक्स करना है। ये चम्मच वगैरह का काम नहीं है। जितना अच्छे तरीके से आप इसको गूंदेंगे, सारी चीज़ें यकजान होगी, उतनी ही आपके कोफ्ते सही बनेंगे। कुछ लोग कीमे को नहीं धोते, लेकिन अगर आपने कीमे को धोया है तो उससे पानी भी बहुत अच्छी तरीके से निचोड़ के निकाल दें। कीमे के अंदर आपके पानी रहना नहीं चाहिए। कुछ मिनट तक इसको अच्छी तरीके से मिक्स करते रहें, गूंदते रहें। कुछ सेकंड का काम नहीं, आपने इस पर कुछ मिनट लगाने हैं। इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों से ना रेसिपी पे फ़र्क पड़ता है। मुझे लग रहा है वीडियो लंबी हो जाएगी। आई माइट अपलोड शॉर्टर स्मॉलर वर्जन ऑन इंस्टाग्राम। मैं इसका छोटा वर्जन जो है ना उसकी भी वीडियो बना दूंगी जो कि क्विक सी हो, 1 मिनट वाली। लेकिन 1 मिनट में चीज़ें कवर नहीं होती, बस वो देखना ही बेसिकली होता है।
आई डोंट नो कि आप लोग चेक करते हैं कि नहीं करते। जो वीडियो के नीचे बॉक्स होता है ना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स आई थिंक उसको कहते हैं, जिस पे लिखा होता है व्यू मोर, उस पर आप क्लिक करें ना, तो वहाँ मैंने अपने इंस्टाग्राम, फेसबुक, टिकटॉक, पिंटरेस्ट, जो चीज़ें भी मैं इस्तेमाल करती हूँ उन सब का लिंक डाला होता है। और मैं कभी कमेंट में भी लिख देती हूँ, तो मेक श्योर कि आप उनको भी चेकआउट ज़रूर कीजिएगा। तो कुछ मिनट तक गूंदने के बाद अब मैंने इससे कोफ्ते बनाने शुरू किए हैं, जो बेसिकली आपने दोनों हथेलियों के बीच में थोड़ा सा गोश्त लिया, कीमा लिया और इसको प्रेस किया, गोल गोल शेप में ले आए। साइज इज अप टू यू। बहुत अगर आप बड़े बनाएंगे तो उसका सेंटर, और फिर अगर आपने जल्दी भी उसको पकाया तो उसका सेंटर कच्चा रहने का डर हो सकता है। ऐसा सच मेरे साथ कभी हुआ तो नहीं है। ये बहुत बड़े साइज़ के कोफ्ते भी नहीं है, लेकिन ये छोटे भी नहीं हैं। तो अब वो जो सालन है उसको भी उबलते हुए 5-10 मिनट हो गए हैं, जितनी देर में मैं ये कोफ्ते बनाना शुरू किए हैं। 4-5 तो मैंने बना लिए थे। अब मैं साथ साथ बना रही हूँ और साथ साथ ही डाल रही हूँ। इफ़ यू वांट आप इकट्ठे बना दें फिर डाल दें। रीज़न आई डोंट डू दैट, एक तो जब आप इकट्ठे ढेर सारे कोफ्ते उसमें पॉट में डाल देंगे तो वो फिर आपस में उनकी एडजस्टमेंट नहीं होती, फटा और होता है, जगह तंग होती है। तो जितनी देर में आप साथ साथ बना के डाल रहे हैं तो जो आपने ऑलरेडी डाले होते हैं ना, आहिस्ता आहिस्ता श्रिंक होना शुरू हो जाते हैं, तो पॉट में जगह बनना शुरू हो जाती है। तो मेरे ख्याल में तो इसी तरह ज़्यादा सही है कि साथ साथ बनाते जाएं, साथ साथ डालते जाएं। इस तरह टाइम आपका सेव हो जाता है। वक्त आजकल किसी के पास भी खामखा है नहीं। जब सारे कोफ्ते आप इसमें बना के डाल दें तो आग आप इसकी मीडियम सी रख लें, लो टू मीडियम हीट पे कर दें, और उसमें चम्मच उस वक्त आप ना मारें जब तक कि कोफ्ते जो हैं वो जान ना पकड़ दें। अगर आपने आग को हल्का रखा है और इतना पानी जितना इसमें बच गया है, मेरा तकरीबन 3 कप डाला था, तो अब इस वक्त एटलीस्ट 2 कप है, तो इसमें खामखा लगने का डर नहीं है। जब एक दफ़ा आपको नज़र आ जाए कि उसने जान पकड़ ली है, कलर चेंज हो गया, तो फिर आप इसको हल्के हाथ से उसमें चम्मच मार सकते हैं। कोफ्ते जो हैं बहुत आसानी से फ्रीज़ भी किए जा सकते हैं कि आप इसके जो बॉल्स बना लें, मीट बॉल्स बना लें, और इसको आप फ्रीज़र में रख दें। जिस वक्त आपने पकाना हो उसको निकाला और आपने इसका सालन बाकी बना दिया, तो जो कीमे वाला सारा काम है वो आप ऑलरेडी कर चुके होंगे, बस ग्रेवी तैयार की और इसमें डाल दिया। सो ये रही जनाब बहुत ही क्विक, इजी एंड फुल प्रूफ रेसिपी ऑफ कोफ्ते। आई होप कि आपके भी बिल्कुल सही बने, एंड होपफुली कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर करें। मेरे बाकी जो सोशल मीडिया के लिंक नीचे हैं उनको भी चेक कीजिएगा, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।